कोरोना काल से गुजर रहे हैं। इस संक्रमण काल में, इस संकट काल में पूरा देश एकजुट है। कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 20,000 के पार कर चुका है और इस लड़ाई में देश तो एकजुट है, लेकिन जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं वो हैं हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेस, हमारे पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस अधिकारी, पुलिस के जवान। ये अपने परिवार की परवाह किए बगैर आपकी, मेरी, हम सब की सुरक्षा के लिए सबसे आगे मोर्चा संभाले हुए हैं। डॉक्टर्स अस्पताल में मरीजों को लाने में और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल हर जगह तैनात है। लेकिन इस लड़ाई में हम अपने फ्रंटलाइन वॉरियर्स को ही कमजोर कर रहे हैं, इस लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। उनके साथ हाथापाई की जा रही है, बदतमीजी की जा रही है, दुर्दशा उनकी की जा रही है, उन पर हमले किए जा रहे हैं और एक नहीं, दो नहीं, ऐसे सैकड़ों वाकये अब सामने पेश आ चुके हैं। अलीगढ़ की तस्वीरें दिखा रहा हूं, आज सुबह की ही तस्वीरें हैं। पुलिस वाले सब्जी मंडी को बंद करवाने गए थे। 6 से 10 बजे तक सब्जी मंडी खुलती है, उसके बाद उसे बंद करवाने गए तो उनके ऊपर पथराव किया गया। बरेली में पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी की गई। मुरादाबाद की घटना, इस पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। डॉक्टर्स जाते हैं, कोरोना पीड़ितों को अस्पताल ले जाने के लिए डॉक्टर जाते हैं, लेकिन उन पर हमला किया जाता है, जानलेवा हमला किया जाता है। कुछ ऐसा ही नजारा आपने इंदौर में भी देखा था, मध्य प्रदेश के इंदौर में। तो क्या हम इस लड़ाई को कमजोर नहीं कर रहे? जबकि पूरे देश को एकजुट होना होगा। कहीं ना कहीं हौसला अफजाई करने की जरूरत है, डॉक्टरों की, नर्सेस की, पुलिस कर्मियों की। और डॉक्टरों के साथ तो आलम यह है, सिर्फ अस्पताल में या अगर वो किसी मरीज को लेने जा रहे हैं वहां उनके साथ हाथापाई, बदतमीजी या पत्थरबाजी नहीं की जा रही। डॉक्टर्स जहां पर रह रहे हैं, जिन सोसाइटीज में किराए पर अगर डॉक्टर रह रहे हैं, तो उन्हें शक की निगाह से देखा जा रहा है। उन्हें सोसाइटी में रुकने नहीं दिया जा रहा, उन्हें घर खाली करवाने के लिए कहा जा रहा है। इस संकट काल में जो सबसे आगे मोर्चा संभाले हुए हैं, अभी कुछ ही दिनों पहले आपने दिल्ली में ही, जहां पर एम्स और सफदरजंग है, उनसे सटा इलाका है गौतम नगर, एक जूनियर डॉक्टर सब्जी खरीदने जाती है तो उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, छीना झपटी की जाती है कि आप इस वायरस को फैला देंगे। यह हो रहा है और अब सरकार भी चेती है। अब सरकार एक अध्यादेश, एक ऑर्डिनेंस लेकर आई है, जो भी डॉक्टरों के साथ, नर्सेस के साथ बदतमीजी करेगा, अब उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। 6 महीने से 7 साल तक की सजा हो सकती है। 2 लाख रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान है। सुनिए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर क्या कह रहे हैं। आरोग्य कर्मियों के खिलाफ कोई हिंसा या हैरेसमेंट अब बर्दाश्त नहीं होगी और इसलिए उनको पूरा संरक्षण देने वाला एक अध्यादेश आज लागू करने का फैसला हुआ है। अब यह होगा कि इस तरह का अपराध ये कॉग्निजेबल भी होगा और नॉन बेलेबल होगा। ये संज्ञान भी लिया जाएगा, संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी और 1 साल में फैसला आएगा और सजा भी कड़ी सजा का प्रावधान किया है। 3 महीने से 5 साल सजा हो सकती है अगर इन पर हमले हुए या कोई नुकसान किया, और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, कोरोना काल में पुलिस और डॉक्टरों के खिलाफ किसने भड़काया? कौन भड़का रहा है? क्यों हमले हो रहे हैं डॉक्टरों पर? और अफवाह फैलाने वालों पर डंडा कब चलेगा? अभी यहां पर यह समझने की जरूरत है, ये तो जो हमला कर रहे हैं
उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अब सरकार ने मन बना लिया, अध्यादेश पारित कर दिया। लेकिन अफवाह कौन फैला रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, युवा हैं लेकिन उनके वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, राजीव प्रताप रूडी। मेरे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत हैं। इसके अलावा डॉक्टर अनिल कोहली डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रह चुके हैं। सभाजीत राय वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। और डॉक्टर के अग्रवाल, दरअसल किसी परिचय के मोहताज नहीं और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। डॉक्टर अग्रवाल, ये वाकये बहुत सारे, मैंने सैकड़ों शब्द इस्तेमाल किया, पूरी जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर रहा हूं, ऐसे वाकये लगातार रिपोर्ट हो रहे थे पिछले 1 महीने से। डॉक्टरों के साथ, नर्सेज के साथ बदतमीजी की जा रही है। अब सरकार अध्यादेश लाई है, देर आयत दुरुस्त आयत, क्या कहेंगे आप? डेफिनेटली 50% विन है मेडिकल प्रोफेशन का। अभी हमें 50% विन और चाहिए। एंड 50% विन इसलिए है क्योंकि इन्होंने इसको सिर्फ डिसीज एपिडेमिक एक्ट को अमेंड किया है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ कोरोना से एप्लीकेबल होगा। इसमें पुलिस को कंफ्यूजन होगा कि कौन सा पेशेंट कोरोना वाला है, कौन सा कोरोना वाला नहीं है। ये डिसीज एपिडेमिक में तब तक आएगा, बट इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप एज ऑन टुडे। The reason being, till the epidemic is over, this act will be applicable, and I hope the government, as soon as the parliament comes, will also bring a central act, similar act for years to come. So we welcome the decision and we appreciate the government's decision of bringing this act in the disease epidemic amendment. पर आपने 50% शब्द इस्तेमाल किया डॉक्टर अग्रवाल। 50% ये अभी 50% तो बच गया ना। ये तो कोरोना पीड़ित, अब बाल की खाल भी इसमें निकल सकती है, किस पर कार्रवाई होगी? और ये क्या अस्पताल तक महदूद होगा? डॉक्टर्स लेने जा रहे हैं किसी को एम्बुलेंस में, वहां पर भी हमले हो रहे हैं, मुरादाबाद हो या इंदौर हो, ये हमने देखा है। और जो मैंने जिक्र किया, दिल्ली में ये हो रहा है। जिन कॉलोनीज में डॉक्टर्स या नर्सेज या जूनियर डॉक्टर्स किराए पर रह रहे हैं, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है, उनका रहना हराम किया जा रहा है। यह भी एक हकीकत है। फ्रंटलाइन वॉरियर्स को यह भी देखना पड़ रहा है। आज की डेट में तो जब तक डिसीज एपिडेमिक एक्ट है, जब तक एपिडेमिक है, इन सबके खिलाफ एक्शन होगा और पुलिस के पास पूरी पावर्स होंगी एक्शन के लिए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये बाद में जाके जब एपिडेमिक खत्म हो जाए तो ये नॉन एपिडेमिक सिचुएशंस के अंदर में भी सेम लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए। उनके लिए इनको या तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर में अमेंडमेंट लाना होगा और या फिर उनको अमेंडमेंट लाना होगा, एक सेपरेट ऑर्डिनेंस लाना होगा, सेंट्रल एक्ट अगेंस्ट वायलेंस, क्योंकि इसके अंदर में पुलिस का इंटरप्रिटेशन आएगा कि डिसीज एपिडेमिक एक्ट जो है ये एपिडेमिक एक्ट किस स्टेट में एप्लीकेबल है, किस स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है। तो आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप ऑफ द गवर्नमेंट, बट इट विल रिक्वायर फर्दर अमेंडमेंट्स लेटर ऑन। बिल्कुल। और डॉक्टर अनिल कोहली, एक और बात यहां पर सामने आ रही है। सरकार ने अब डंडा चलाया है, लेकिन आप देखिए साइमन हरक्यूलिस 55 साल के डॉक्टर, फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर, चेन्नई में मौत हो जाती है कोरोना मरीजों का इलाज करते करते, और उनका अंतिम संस्कार तक नहीं हो पाता। भीड़ टूट पड़ती है, परिवार वालों को भाग जाना पड़ता है। यही आलम मेघालय में देखा हमने, वहां फ्रंटलाइन वॉरियर, उनको दफन नहीं करने दिया गया। यह भी एक कड़वी हकीकत है इस लड़ाई की। जी संदीप जी, मैं आपको पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप आवाज को उठाते हैं और दिल से उठाते हैं हम लोगों के लिए, हम उसके लिए बहुत आभारी हैं। दूसरा सवाल, अभी डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि ये कानून आएगा। देखिए, ऐसे कानून लाने का अच्छी बात है, लेकिन ऐसी महामारी में ऑन द स्पॉट डिसीजन होना चाहिए, ऑन द स्पॉट सजा होनी चाहिए। जो आदमी ऐसी गलती करता है, जो आदमी लोगों की जान बचा रहे हैं, डॉक्टर, पुलिस वाले, नर्सेज, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। और तीसरा, आपने जो सवाल कहा, जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है, उनके घर वाले, उनके भाई बहन पहुंच नहीं पाते। अभी मैं आपको बताता हूं, भोपाल का एक केस था जिनके फादर की डेथ हुई, वो भी ड्यूरिंग द कोरोना। उनके दोनों बेटे जवान अमेरिका से टीवी के ऊपर बैठ के उनका अंतिम संस्कार देख रहे थे। ये बहुत ही
भयानक स्थिति है और इसमें हम लोगों को सारे रास्ते भूल के और एक दूसरे के लिए मदद करनी चाहिए। और जहां तक लोगों को ये है कि घरों में हम नहीं रहने देंगे किसी को और डॉक्टर को, उनको ये सोचना चाहिए कि सोसाइटी में ऐसे लोग भी हैं जिनमें कोई सिम्टम नहीं है लेकिन वो कैरियर है, आप किस किस को जाके मारेंगे? नहीं नहीं डॉक्टर कोहली, जनता को, आम आदमी को यह भी समझना होगा, डॉक्टर मना कर दे, डॉक्टर कह दे आप मेरे साथ ये सलूक कर रहे हैं, मार पिटाई करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, मुझे मकान में रहने नहीं देते, अगर मैं किराएदार हूं मैं नहीं जाता, मैं नहीं करता इलाज, तब क्या होगा? एक आम आदमी को यह भी सोचना चाहिए। ये डॉक्टर, इनको भगवान ऐसे ही नहीं कहा जाता, और ऐसे संकट काल में तो साक्षात भगवान है। परिवार को छोड़कर वो जा रहे हैं जहां वायरल लोड इतना हैवी हो जाता है, उन्हें मालूम है रोज घर से निकलते हैं कि मैं संक्रमित हो सकता हूं, तो भी वो जा रहे हैं। इस बात का हमें सलाम करना चाहिए उन्हें। संदीप जी देखिए, एक डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि हिपोक्रेटिक ओथ के अंदर वो एक कसम खाता है कि किसी भी हालात में मैं अपनी सेवा पूरी करूंगा। इसी तरीके से आम आदमी को भी ये सोचना चाहिए, जैसे आपने कहा कि जो आदमी आपको भगवान की तरह और एक आपकी रक्षा करता है, आप उसको भी पूरी इज्जत दें और उसका पूरा ध्यान रखें। बिल्कुल। और सभाजीत राय, यहां पर मैं पुलिस को भी नहीं भूलना चाहूंगा। पुलिस फेवरेट विपिंग हॉर्स है समाज का, खास मीडिया का। हम बात बात पर पुलिस पर टीका टिप्पणी करने से बाज नहीं आते हैं, लेकिन इस संकट काल में सबसे मुश्किल काम डॉक्टरों के अलावा कोई कर रहा है वो पुलिस वाला है। फ्रेड टेम्पर्स हैं लोग, धैर्य, अपना संयम भी खो रहे हैं, उनकी अपनी परेशानियां होती हैं, लेकिन पुलिस वाले को सबको टैकल करना होता है, लेकिन उसे ही मार भी खानी पड़ रही है। यह भी एक हकीकत है, एक आम आदमी को भी समझना होगा। पुलिस वाला वहां पर अपनी मर्जी से कोई डंडा नहीं चला रहा है, यह आपसे सवाल नहीं पूछ रहा है। सरकार जो फरमान जारी कर रही है उनका ही पालन करते हुए उनको इंप्लीमेंट कर रहा है पुलिस वाला। सभाजीत राय, आपको मेरा सवाल सुनाई दिया? आवाज नहीं आ रही। नहीं, आवाज नहीं आ रही है सभाजीत राय से। मैं आवाज, पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ, हाँ, साधुवाद देता हूँ संदीप जी। हाँ, नहीं अब आ गया। जी जी नहीं अब आ गया है। हाँ हाँ, मैं पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार, और साधुवाद देता हूँ कि आपने इस प्रकरण को उठाया है। और मैं पुलिस के विचारों और उनकी कार्य प्रणाली के संबंध में मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, वो सर्वविदित है पुलिस क्या करती है। सबसे मुझे जो दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मोहम्मद साद, जो ही इज़ द ओरिजिनेटर ऑफ दिस ऑफेंस, वो दिल्ली में मुकदमा कायम हुआ है 304 आईपीसी के, दिस इज कॉग्निजेबल, और पनिशमेंट इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। और इसमें बराबर ये प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी की जाएगी, उनको नोटिस दी जा रही। व्हाई द नोटिस इज व्हाई, मतलब यह है कि उसमें सीआरपीसी में कहा प्राविजन है कि आप आइए मुझसे बयान दीजिए, दैट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर एक सामान्य व्यक्ति किया होता तब तक पुलिस उसको घसीट करके जेल के अंदर कर देती। सबसे बड़ी चीज संदीप जी यह है कि 82-83 की इनकी कार्रवाई कर दी गई होती अब तक, और जो कि 83 में ये प्राविजन है कि साइमल्टेनियसली एक साथ मजिस्ट्रेट अगर आईओ देता है कि ये खतरनाक स्थिति है तो दोनों 82 और 83 एक साथ इशू करके, ये भी अपने आप में एक पहलू है। लेकिन आज के टॉपिक पर ही मैं अपने आप को फोकस करना चाहूंगा। एक मिनट, राजीव प्रताप रूडी और सुप्रिया स्क्रीन पर। राजीव प्रताप रूडी, देखिए मैंने डॉक्टर से और पुलिस ऑफिसर से बात कर ली है, मैं इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा और आपके तजुर्बे का इस्तेमाल भी करना चाहूंगा। डॉक्टरों पर हमले हो रहे हैं, पुलिस वालों पर हमले हो रहे हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन ये हमले क्यों हो रहे हैं? जो हमला कर रहा है उन पर सख्त कार्रवाई हो, सरकार अध्यादेश ले आई, लेकिन करवा कौन रहा है, उकसा कौन रहा है? क्या हमें तह में जाने की जरूरत नहीं है? मुरादाबाद में जो हुआ या इंदौर में जो हुआ, पत्थरबाजी हो रही है, हमले कर रहे हैं डॉक्टरों की टीम पर, तो खबर यह भी मिलती है राजीव प्रताप रूडी कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं, वीडियो सर्कुलेट हो जाते हैं
कि देखिए आपका एनकाउंटर कर दिया जाएगा, आपको डिटेंशन सेंटर लेकर जाया जा रहा है, यह जहर भी फैलाया जा रहा है, यह उन्माद, ये घृणा के बीज भी बोए जा रहे हैं देश में। यह भी एक हकीकत है। राजीव, धन्यवाद। जो बातें आपने कही, सबसे पहले तो मैं डॉक्टरों के बारे में कहना चाहूंगा कि अभी मैंने कहीं देखा कि किसी ने सवाल उठाया कि अभी भगवान कहाँ है, तो दूसरे ने उत्तर दिया कि भगवान तो अभी अस्पतालों में है और ऊपर से नीचे तक प्रोटेक्टिव मास्क पहन करके आपकी देखभाल कर रहे हैं, इसलिए भगवान अभी उपलब्ध नहीं है, भगवान अभी अस्पतालों में है। या उन्होंने कहा डॉक्टर्स और नर्सेस के बारे में कहा, और ये देश की जनता की सोचने का तरीका है। मैं ये भी समझना चाहूंगा कि ये स्थिति बहुत असामान्य है जो अभी भारतवर्ष में है, कभी भारतवर्ष ने ऐसा देखा नहीं है। लेकिन इस पूरे परिस्थिति में भी मैं कहना चाहूंगा कि 99% लोगों ने अपने जान की भय है, अपने समाज में सब दूसरों की चिंता है, सब लोगों ने इस बंदी में अपनी सहभागिता दिखाई है, जो पूरे तौर से दिख रहा है। इसमें भी लगभग मोटे तौर से कुछ घटनाएं हुई हैं, चाहे वो बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, तमिलनाडु में हो, हिमाचल में हो, पंजाब में हो, डॉक्टरों के साथ, पुलिसकर्मियों के साथ, और जो हाल फिलहाल मुरादाबाद में हुआ। तो कहीं ना कहीं 1% ऐसी भी घटनाएं हैं जिसमें तथ्य कुछ और हैं, और विशेष करके या तो वो धार्मिक उन्माद पैदा किए गए हैं, या वैसे ताकत उनके पीछे लग करके भी कई बार ऐसी परिस्थितियां खड़े करते हैं जिससे देश का तनाव बढ़े और वो अपने मोटिव में, अपने उद्देश्य में कामयाब हों, और ये खतरनाक है। और उसके बारे में अगर आप अधिक विश्लेषण करेंगे, क्योंकि देखिए पहले पुलिस सरकारी सेवाओं में काम करने वाले लोगों को अगर बाधित किया जाए तो आईपीसी के धारा 353 के तहत उनका प्रोटेक्शन था, वो 2 साल तक सजा हो सकती थी, और आईपीसी के धारा 189, 186, 35 के 1 के तहत था। लेकिन प्राइवेट डॉक्टर्स और डॉक्टर्स के बारे में बहुत स्पेसिफिकली इस बार सरकार ने अध्यादेश ला करके इनको प्रोटेक्ट किया है। मैं समझता हूं कि जो छिटपुट घटनाएं हो रही थी, मैं इसे छिटपुट इसलिए कहूंगा क्योंकि देश बहुत बड़ा था, और उस परिस्थिति में भी इन डॉक्टरों को जो हमारी जान बचाने के लिए मेहनत करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं, उन्हें अन्यथा इस प्रकार से अगर टारगेट किया गया तो वो देश की सरकार के लिए और राज्य सरकारों के लिए भी, सभी शासन के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा था। इसलिए एक तो मैं कहूंगा कि 99.99% केसेस में भारत एकदम संयमित इस पूरे परिस्थिति का सामना कर रहा है। लोग अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, लोग जानते हैं इसका खतरा क्या है, दुनिया की नजर से भी देख रहे हैं, और भारत के भीतर भी अपनी कामयाबी को देख रहे हैं। जो ताकत इन सब चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे योगी जी ने कहा कि हम एनएसए लगाएंगे, लेकिन अगर ऐसे एनएसए लगाया भी जाता तो वो कहीं भी उसको बहुत दिन तक आप कोर्ट में उसको आप उस पर कार्रवाई नहीं कर पाते, शायद वो कोर्ट से रिहा हो जाता आने वाले दिनों में, या जब भी उसकी अवधि समाप्त होती। तो अब कानून के तहत ये केस लंबा चलेगा, भय व्याप्त होगा, और ये बात तो ठीक है। लेकिन मेरा सवाल देखिए सुप्रिया, मेरा सवाल ये है, कार्रवाई होनी चाहिए, और ये हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, इनके रास्ते में कोई दखल देगा, इनके साथ बदतमीजी करेगा, मार पिटाई करेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन भड़का कौन रहा है? क्या इसकी तह में हमें जाने की जरूरत नहीं है? राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं ये मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी है, मैं कह रहा हूं ये पूरे देश में लगातार एक नैरेटिव भी क्रिएट किया जा रहा है, अफवाहें फैलाई जा रही है। मुरादाबाद में कैसे वीडियोस वायरल हुए, मैं यहां पर वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कहना नहीं चाहता, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं, राजीव प्रताप रूडी भी जानते हैं। मैं इस बात का उत्तर देने से पहले आपका धन्यवाद दूंगी कि आप आज जी को लाए, जिनको मैं पहले से जानती हूँ, और एटलीस्ट इन्होंने परिपक्व बातें रखी और सिर्फ दलगत राजनीति की बात नहीं करी। मैं आभारी हूँ रूडी जी की और आपकी। आपने जो 2 सवाल उठाए उसका उत्तर देने से पहले मैं एक बात जरूर कहूंगी कि प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले जिस दिन बात करी थी तो उन्होंने कहा था हमको अपना उदारवाद दिखाना चाहिए, हमको धन्यवाद डॉक्टरों और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और नर्सेज और तमाम स्वास्थ्य कर्मियों के लिए दिखाना चाहिए, और का सहयोग किया था। पूरे देश ने थालियां सब बजाई थी और दिल से बजाई थी, और उसके बाद ही इतनी शर्मनाक घटनाएं आने लगी थी। और मैं डॉक्टरों के परिवार से हूं तो मैं जानती हूं कि डॉक्टरों को क्या क्या चीजें झेलनी पड़ी। बहुत ही शर्मनाक घटनाएं आई जहां पर लोगों को घर खाली करने को बोल दिया गया, हॉस्पिटल से वापस आने घुसने नहीं दिया गया। आपने सब्जी का जिक्र किया, इंदौर में 100 लोगों ने घेर लिया, मुरादाबाद में स्टोन पेल्टिंग हुई। तो कहीं पर ये भी दिखाता है कि कितनी दोमुही बातें हम करते हैं। एक तरफ हम थाली पीट कर तोड़ने को तैयार हैं,
लेकिन जब वाकई में उनका धन्यवाद देने का टाइम आता है तो हम दूसरी हरकतें करते हैं। आपने जो एक बड़ा सवाल उठाया कि क्या देश में एक पैरेलल नेटवर्क भी चल रहा है कि इसका राजनीतिकरण, इसका सांप्रदायिकीकरण किया जाए, बिल्कुल चल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि परिपक्व लोग जो रूडी जी जैसे लोग हैं या हमारी पार्टी में जो लोग हैं, उनको एक साथ मिलकर इस समय इस दलगत, इस सांप्रदायिकता को नकारना पड़ेगा, क्योंकि ये वो शत्रु है जिससे हम और आप तो घर पे बैठ के लड़ रहे हैं, लेकिन जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी है वो अपनी जान जोखिम में डाल के लड़ रहे हैं। 55 देशों में 22,000 डॉक्टर आज तक इन्फेक्ट हो चुके हैं, कितनों की मौतें हो चुकी हैं। और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इसको सांप्रदायिक करते हैं या जो डॉक्टरों पर हमला करते हैं। या शोभनीय है, नंदनीय है, और इसकी जितनी भर्त्सना करी जाए उतनी कम है। जी, राजीव प्रताप रूडी, आपका क्विक रिस्पांस चाहूंगा। देखिए, कोई तो भड़का रहा है ना, डॉक्टरों और पुलिस के खिलाफ लोगों को भड़काया जा रहा है। दो बातें, मैं तो पूरे देश के लोगों के इस धैर्य को सलाम करता हूं जिन लोगों ने अभी तक बरकरार रखा है। और वैसी भी खबरें आई हैं जिसका विश्लेषण आप लोगों ने भी किया है, और उसके तह में मैं नहीं समझता हूं कि वहां जहां घटना हुई है वहां तक आने वाले दिनों में अनुसंधान के क्रम में तह तक आदमी नहीं पहुंचेगा। लेकिन हम इस बात को भी कामयाबी मांगेंगे कि जहां जहां ये लोगों ने कोशिश भी की, इस प्रकार के तत्व ने जो प्रयास किया वो विफल हुआ। और आज मोटे तौर से पिछले 2-3 दिन से, क्योंकि समाज का इतना ज्यादा प्रेशर बना ऐसे लोगों के विरुद्ध, देश में एक ऐसा माहौल बन गया है कि इस प्रकार की गतिविधि करने वालों का खैर नहीं है। सरकार भी मजबूती से काम कर रही है। तो हम लोग उस ग्लास आधा भरा हुआ है कि आधा खाली है, मैं उसको भरा हुआ समझूंगा, क्योंकि सरकार अपने तरफ से कदम उठा रही है, राज्य सरकार कदम उठा रही है, शासन के लोग अपने कदम उठा रहे हैं, और साथ साथ लोगों की भागीदारी है। लेकिन अगर ऐसे तत्व जो इस प्रकार के भ्रम पैदा करते हैं, या डॉक्टरों के खिलाफ या सरकारी शासन के खिलाफ, या आज के परिस्थिति को अपने राजनीतिक या अपने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय विषयों से और देश को तोड़ने की दिशा में अगर वो कामयाब इसे तंत्र मानते हैं, तो उस खतरे को देश को कमजोर कर रहे हैं। सुप्रिया, क्विक कमेंट, 20 सेकंड, मुझे बाकी डॉक्टर से भी राय लेनी है। संदीप जी, मैं 1 मिनट के लिए बोल सकती हूँ क्या? हाँ, बोलिए प्लीज। मुझे सिर्फ एक बात और कहनी है कि मैंने जितना स्वागत इस ऑर्डिनेंस का किया जिसमें 7 साल की सजा, 5 लाख तक जुर्माना है, उतनी ही मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि हमारे डॉक्टर्स को प्रॉपर पीपीई किट, टेस्टिंग किट भी प्रचुर मात्रा में मिलनी चाहिए। मैं डॉक्टरों को जानती हूँ, जब एक बार वो पीपीई किट दिन भर पहनते हैं वो पाल नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पास दूसरी किट नहीं होती है, पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल नहीं है। उसकी भी प्रचुर मात्रा में अवेलेबिलिटी कराना उतना ही जरूरी है जितना इन लोगों को सजा देना जरूरी है जो डॉक्टरों को परेशान करते हैं या फेयर पॉइंट डॉक्टर के अग्रवाल। लेकिन देखिए, एक बात समझने की जरूरत है, डॉक्टरों के खिलाफ ये नाराजगी, एक होता है कि भाई आप इलाज करवा रहे हैं, दिक्कत हो जाती है, कई बार बिस्तर नहीं मिलता, कई बार डॉक्टर्स ओवरलोडेड होते हैं, वो नाराजगी समझ में आती है। लेकिन यहां पर सिलसिलेवार तरीके से डॉक्टर्स को जो ये निशाना बनाया जा रहा है, नर्सेस को, क्या इसे एक आप रूटीन मानेंगे? जो एक अस्पताल में नाराजगी हो सकती है, कोई बड़ी बीमारी फैल गई, बहुत ज्यादा लोड आ गया, उसे मानते हैं, या जानबूझकर कुछ शरारती तत्व, असामाजिक तत्व, देश विरोधी तत्व इसमें भी देश को दो फाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हमने कहीं नहीं सुना कि एक नॉन डॉक्टर की क्रिमेशन को रोका गया। हमने नहीं देखा किसी नॉन डॉक्टर की बरियल को रोका गया। हम नहीं देख रहे किसी नॉन डॉक्टर के घर में अगर बाहर लाल रंग का निशान लग गया, आप उसको निकाल रहे हो उसके साथ में। तो देयर इज सम एलिमेंट विच द गवर्नमेंट नीड्स टू सी कि ये डॉक्टरों के खिलाफ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अगर किसी मोहल्ले में किसी मरीज को कोरोना पॉजिटिव आता है तो उसके मोहल्ले वाले उसको नहीं मारते उसके घर के अंदर में। डॉक्टरों के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में डेफिनेटली डिबेट करने की जरूरत है। और रूडी जी जैसे लोगों को इसके ऊपर में तो सरकार से बात करके कि देखिए ऐसा हो क्यों रहा है, वाई स्पेसिफिकली मेडिकल प्रोफेशन के खिलाफ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ये जनरल होता, डर होता लोगों के मन में, तो फिर हर मोहल्ले के अंदर में कोरोना पेशेंट है, आप उस मोहल्ले के घरों को बोलते हैं। डॉक्टर कोहली, मतलब ये सिर्फ ऐसे नहीं, डॉक्टरों को ही जानबूझकर निशाना जो बनाया जा रहा है, और पढ़े लिखे लोग
पढ़े लिखे लोग भी इस व्यवहार में इंडल्ज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अफवाहों का पुट है, कहीं भ्रम फैलाया जा रहा है और साथ में कोरोना का डर। ये डेडली कॉकटेल बन रहा है हमारे समाज में। जो आपने बिल्कुल ठीक सवाल उठाया, देखिए ये जितने व्हाट्सएप मैसेजेस और गलत मैसेज जो लोगों के पास जाते हैं कि संक्रमण आपको ऐसे हो जाएगा, लेकिन अगर आप मेरे को नटशेल में पूछें तो जिस तरीके से आपने ये आवाज आज उठाई है और रूडी जी ने और डॉक्टर अग्रवाल ने और सुप्रिया जी ने जिस तरीके से पब्लिक को जागृत किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आम आदमी के ऊपर इसका फर्क पड़ेगा। और मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में ऐसे आप और अरेंज करें जिससे कि पब्लिक को अवेयर करें। और यही हमारी मंशा थी, ये कार्यक्रम करने की मंशा भी डॉक्टर कोहली यही थी कि आम आदमी, आप समझिए, आपको मुझको हम सबको समझना होगा, ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, ये डॉक्टर्स, ये नर्सेज, ये पुलिस वाले, ये हमारे लिए वहां खड़े हैं, अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। इनका भी परिवार है, ये अकेले आपका मेरा हम सबका परिवार नहीं है, इनका भी परिवार है, उसका भी एक ख्याल रखना चाहेंगे। तो इन पर भरोसा कीजिए, एतबार कीजिए, लड़ाई को कमजोर करने के बजाय मजबूत कीजिए। इसी उम्मीद के साथ सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।